दरसे मसाइल में बहार शेद के तीसरे हिस्से में इमामत का ज़िक्र जारी है। कुछ मसाइल अर्ज़ किए थे इमामत और इक्तदा के ताल्लुक़ से। मसला जो रुकू सुजूद से आजिज़ है, यानी वो कि खड़े या बैठे रुकू और सुजूद की जगह इशारा करता हो, उसके पीछे उसकी नमाज न होगी जो रुकू और सुजूद पे कादिर है। अगर बैठकर रुकू सुजूद कर सकता है तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी। मसला फ़र्ज नमाज नफल पढ़ने वाले के पीछे और एक फ़र्ज वाले की दूसरे फ़र्ज पढ़ने वाले के पीछे नहीं हो सकती। खा दोनों के फ़र्ज दो नाम के हो, मसलन एक ज़ोहर पढ़ता है दूसरा असर, तो ज़ोहर पढ़ने वाले के पीछे असर पढ़ने वाले की नमाज या सिफत में जुदा हो, मसलन एक आज की ज़ोहर पढ़ता है और दूसरा कल की, अगर दोनों की एक ही दिन की एक ही वक्त की कज़ा हो गई है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकते हैं। मसला गुजर चुका, एक ज़ोहर की कज़ा पढ़ रहा है और दूसरे की भी ज़ोहर की कज़ा हुई है तो उस कज़ा ज़ोहर वाले के पीछे कज़ा ज़ोहर वाला मुक्तदी बन सकता है। यूं ही अगर इमाम ने असर की नमाज गुरूब से पहले शुरू की थी, 2 रकातें पढ़ी कि आफताब गुरूब हो गया, अब दूसरा शख्स जिसकी उसी दिन की नमाज असर जाती रही पिछली रकातों में उसकी इक्तदा कर सकता है। अलबत्ता अगर ये मुक्तदी मुसाफिर था तो उसकी इक्तदा नहीं कर सकता, मगर गुरूब से पहले नियत इकामत कर ली कि 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो इक्तदा कर सकता है। आसान मसाइल है। मसला 2 शख्सों ने बाहम यूं नमाज पढ़ी कि हर एक ने इमामत की नियत की। एक कहता है मैं नमाज पढ़ा हूं, दूसरा कहता है मैं इमाम, दोनों ने इमामत की नियत की, नमाज हो गई। और अगर हर एक ने इक्तदा की नियत की तो दोनों की न हुई। अब दोनों ने इमामत की नियत की तो दोनों एक दूसरे के इमाम हो गए, मगर दोनों ने मुक्तदी होने की नियत की कि एक कहता है मैं इसके पीछे, वो कहता है मैं इसके पीछे पढ़ रहा हूं, तो किसी के न हो, इमाम तो हुआ ही नहीं। और पहली वाली सूरत में तो इमाम ही इमाम है। समझ गए? समझे ऐसे मसला? माशाअल्लाह। मसला जिसने किसी नमाज की मन्नत मानी, उसकी नमाज को न फर्ज पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है न नफल वाले के, न उसके पीछे के मन्नत की नमाज पढ़ता है। हाँ, अगर एक की नद्र मानने के बाद दूसरे ने यूं नद्र की कि इस नमाज की मन्नत मानता हूं जो फुला ने मानी है, तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है। यानी समझ गए कि शरह करूं, एक आदमी ने मन्नत मानी, नजर मानी नमाज की। अब जो मन्नत की नमाज है तो उसकी मन्नत मानी तो उस नमाज को न फर्ज पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है न नफल वाले के पीछे। मैंने मन्नत मानी मेरा काम हो जाएगा तो 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, 4 रकात पढ़ूंगा। अब मैं 4 रकात पढ़ने आया तो देखा कि एक आदमी जोर पढ़ रहा है तो उसके पीछे मैं नमाज मन्नत की नहीं पढ़ सकता, या नफल पढ़ रहा है नहीं पढ़ सकता, न उसके पीछे के मन्नत की नमाज पढ़ता है। एक आदमी मन्नत की नमाज पढ़ रहा है, उसने भी मन्नत मानी थी, अब मैंने भी मन्नत मानी तो मैं भी उसके पीछे नमाज, मन्नत वाले के पीछे भी मन्नत वाले की नमाज नहीं पढ़ सकता। हाँ, एक कंडीशन में पढ़ सकता है, वो क्या है? हाँ, अगर एक की नजर यानी मन्नत मानने के बाद दूसरे ने यूं मन्नत मानी कि इस नमाज की जो मन्नत, उस नमाज की मैं मन्नत मानता हूं जो फुला ने मानी,
मैं उस नमाज की मन्नत मानता हूं जो फुला ने मानी है, तो अब इसके पीछे नमाज पढ़ सकता है। मसला, एक शख्स ने नफल पढ़ने की कसम खाई, मन्नत वाला मन्नत की नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ सकता, और ये कसम खाने वाला फर्ज और नफल और नजर और दूसरे किस्म कसम खाने वाले के पीछे पढ़ सकता है। एक शख्स ने नफल पढ़ने की मन्नत मानी, कसम खाई नफल पढ़ने की। मन्नत अलग है, कसम अलग। कसम खाई कि अल्लाह की कसम मैं ये नमाज नफल पढ़ूंगा, अल्लाह की कसम और अल्लाह की सिफत के साथ कसम खाई, तभी कसम मोतबर है। आगे कसम का बयान आएगा। ये जो इधर पकड़ के हम लोग खाते हैं कसम, बड़े पीर की, मोटे पीर की, सरकार बगदाद की, उनका क्या हुक्म है? माँ बाप की कसम खाते हैं, उनका हुक्म आगे आ रहा है, बयान आएगा पूरा। तो एक शख्स ने नफल पढ़ने की कसम खाई, मन्नत वाला मन्नत की नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ सकता, कसम खाने वाला। और ये कसम खाने वाला जो है, जिसने नफल की कसम खाई है, ये कसम खाने वाला फर्ज और नफल और नजर और दूसरे किस्म की कसम खाने वाले के पीछे पढ़ सकता है। मसला, दो शख्स नफल एक साथ पढ़ रहे थे और फासिद कर दी, नफल की नमाज तोड़ दी, टूट गई, तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है, क्योंकि नफल तोड़ने के बाद उस नमाज को पढ़ना वाजिब हो गया। नफल नमाज कोई पढ़ रहा, जब तक नफल शुरू नहीं की वाजिब नहीं है, नफल है। मगर अगर नफल नमाज बंदे ने शुरू कर दी और तोड़ दिया, तो अब उसको पढ़ना वाजिब हो गया। तो कहा कि दो शख्स नफल एक साथ पढ़ रहे थे और फासिद कर दी, तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है। और तना तना पढ़ रहे थे और फासिद कर दी, तो आप इक्तदा नहीं कर सकते। मसला, जिन नमाजों में कसर है, कितनी नमाजों में कसर है? 3 नमाजों, जोहर, असर और ईशा में कसर, समझे ना? सफर की हालत में जो 2 रकात 4 रकात 2 रकात हो जाती है, वो कसर, और वो कसर ही पढ़नी है, 4 नहीं पढ़ सकते। जिन नमाजों में कसर है, वक्त गुजर जाने के बाद उनमें मुसाफिर मुकीम की इक्तदा नहीं कर सकता। कसर वाली नमाज में मुसाफिर वक्त गुजर जाने के बाद मुकीम यानी हम लोग मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, इक्तदा नहीं कर सकता। ख्वाह मुकीम ने वक्त खत्म होने पर शुरू की हो या वक्त में शुरू की हो, और नमाज पूरी होने से पहले वक्त खत्म हो गया। अलबत्ता अगर मुसाफिर ने मुकीम के पीछे तहरीमा बांध लिया और बाद तहरीमा वक्त खत्म हो गया, तो अभी इक्तदा सही है, तो अब इक्तदा सही है, इक्तदा कर सकता है। सलाम फेर दे तो जरूरी है कि मुक्तदी को उसका मुकीम या मुसाफिर होना मालूम हो। मुक्तदी को मुकीम का, उसका इमाम का मुसाफिर होना मालूम हो, ख्वाह मुक्तदी खुद मुकीम हो या मुसाफिर। अगर इमाम ने न नमाज से पहले अपना मुसाफिर होना बताया, न बात को, और चला गया, न उसका हाल और तरह से मालूम हुआ, तो मुक्तदी अपनी फिर पढ़े, मुक्तदी अपनी फिर पढ़ेगा। हाँ, अगर जंगल में या मंजिल पे दूर पढ़ के चला गया, तो उनकी नमाज हो जाएगी, यही समझा जाएगा कि मुसाफिर था। जंगल वगैरह में नमाज पढ़ाई है और इमाम बगैर बताए नमाज पढ़ा के फटाफट निकल गया, मुक्तदी को पता ही नहीं चला कि मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़ी कि मुकीम के पीछे। तो अगर जंगल वगैरह में नमाज पढ़ाई है या दूर नमाज पढ़ाई है, तो यही समझा जाएगा कि इमाम मुसाफिर था। मुक्तदी, हाँ, तो मुसाफिर जमात में शरीक हो जाए,
मुसाफिर, हाँ तो यही बताया, मुसाफिर अगर मुकीम है, मुसाफिर अगर यहीं का है, और इमाम अगर मुसाफिर है इमाम, तो फिर बताया कि ख्वा मुक्तदी खुद मुकीम हो या मुसाफिर, अगर इमाम ने न नमाज से पहले अपना मुसाफिर होना बताया, न बाद को और चला गया, न उसका हाल मालूम हुआ, क्योंकि 4 रकात वाली में तो पता चल ही जाएगा, और फिर न बताया चला गया, न उसका हाल और तरह से मालूम हुआ, तो मुक्तदी अपनी फिर पढ़े। और अगर जंगल वगैरह में पढ़ रहा है और इमाम चला गया नमाज पढ़ा के, तो यही समझा जाएगा कि इमाम मुसाफिर था, समझे। और आम हालत में अगर मुक्तदी मुकीम है और इमाम मुसाफिर है, तो मसला यही, हम जैसे बुजुर्ग आते हैं नमाज पढ़ाते हैं तो पहले बता देते हैं कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात पढ़ के नमाज फेर दूंगा, आप मुक्तदी हैं, मेरे सलाम फेरने के बाद अपनी आप 2 पूरी कीजिएगा, अगर इमाम मुसाफिर हो। और अगर इमाम मुकीम है, मुक्तदी मुसाफिर है, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, जमात मिल रही तो पढ़ ले, तो पूरी पढ़ेगा, तो पूरी पढ़ेगा, समझे क्या नहीं। इसलिए कि इमाम की नमाज मुक्तदी की नमाज है, पीछे मसला गुजर चुका। हाँ, तन्हा पढ़ेगा तो 4 रकात वाली में कसर करेगा, मगर जमात से पढ़ा है और मुसाफिर है तो 4 पढ़ेगा, समझिए। आगे मुसाफिर के बयान आ रहा है, मुसाफिर की नमाज का बयान। चलो इमामत का बयान खत्म कर ही देता हूं। मसला, जहां बवजह शर्त मफरूद होने की इक्तदा सही ना हो, कोई ऐसी शर्त ऐसी है कि इक्तदा नहीं हो सकती, तो वो नमाज सिरे से शुरू ही ना होगी। और अगर बवजह मुख्तलिफ नमाज होने की इक्तदा सही ना हो तो उसके नफल हो जाएंगे, मगर उस नफल के तोड़ देने से कज़ा वाजिब ना होगी। मसला, जिसने वजू किया तयम्मुम वाले की और पांव धोने वाला मोजे पर मसाह करने वाले की और आज़ाए वजू का धोने वाला पट्टी पर मसाह करने वाले की इक्तदा कर सकता है। मसला, खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला, बैठ कर पढ़ने वाले और कूजा पुष्ट कुबड़ा बैक, जिसकी पीठ झुक गई हो, तो खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला बैठने वाले और कोजा पुष्ट की इक्तदा कर सकता है, अगरचे उसका कुब हद रुकू को पहुंचा हो, रुकू तक वो झुक गया हो। जिसके पांव में ऐसा लंग है कि पूरा पांव जमीन पे नहीं जमता, औरों की इमामत कर सकता है, मगर दूसरा शख्स उससे बेहतर है, दूसरा शख्स उससे बेहतर है, मगर लंग है, लंग मतलब लंगड़ा, पांव जमता ही नहीं है, तो दूसरा शख्स उसके पीछे नमाज पढ़ सकता है, मगर इससे कोई बेहतर हो तो वही अच्छा है। मसला, नफल पढ़ने वाला फर्ज पढ़ने वाले की इक्तदा कर सकता है, अगरचे मुफरिद फर्ज पढ़ने वाला पिछली रकअतों में क़िरात न करे। मसला, मुतनफ्फिल ने मुफ्तरिद की इक्तदा की, नफल पढ़ने वाले ने फर्ज पढ़ने वाले की इक्तदा की, फिर नमाज फासिद कर दी, फिर उसी नमाज में उस फौत शुदा की कज़ा की नीयत से इक्तदा की, इक्तदा सही हो गई। मसला, इशारे से पढ़ने वाला अपने मिसल की इक्तदा कर सकता है, इशारे से नमाज पढ़ने वाला इशारे से नमाज पढ़ने वाले का मुक्तदी बन सकता है, मगर जबकि इमाम लेट कर इशारे से पढ़ता हो और मुक्तदी खड़े या बैठे तो नहीं कर सकता। इमाम लेट करे तो मुक्तदी भी लेटा होना, मुक्तदी इमाम से थोड़ी अच्छी हालत में नहीं होना चाहिए। अब इमाम तो लेट के पढ़ा रहा है और मुक्तदी बैठा है, तो मुक्तदी की पोजीशन थोड़ी अच्छी हुई ना। इसकी वजाहत अगले पिछले दर्स में अर्ज कर चुका था। यानी बहरहाल इमाम का इन सारी सिचुएशन और कंडीशंस में मुक्तदी से कुछ अच्छा होना जरूरी है। इमाम अगर एक उज़्र वाला है तो 2 उज़्र वाले की इक्तदा कर सकता है, का इमाम इमामत कर सकता है, मगर इमाम 2 उज़्र वाला है, मुक्तदी का 1 उज़्र है,
तो मुक्तदी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। इमाम ज्यादा बीमार है भाई, पीछे गुजरा ना मसला। मसला जिन ने इमामत की, जिन्नात, जिन ने इमामत की, इक्तदा सही है अगर इंसानी सूरत में जाहिर हो। सरकार मुफ्ती आजम सरकार ताजुद शरिया के वाकयात हैं, कई जिन्नों को नमाज पढ़ाते थे और आपके मुरीदीन थे बहुत सारे जिन। बल्कि वाकयात में है कि कभी कभी जिन की एक जमात सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास दरसे बुखारी लेती थी। जरा संभल कर इन फकीरों से तबसरा करना, ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से, बुजुर्ग साली। लेकिन मसाइल देखिए, जिन ने इमामत की इक्तदा सही है अगर इंसानी सूरत में हो, वरना जिन सांप वगैरह की सूरत में रहते हैं, मालूम है ना। मसला इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज पढ़ाई या कोई और शर्त या रुकन न पाया गया जिससे उसकी इमामत सही न हो, तो उस पे लाजिम है कि इस अमर के मुक्तदियों को खबर दे जहां तक मुमकिन हो कि भाई तुम्हारी नमाज ना हुई, मैं नापाक हो गया था या मेरा वुजू टूट गया था। उस पे लाजिम है मुमकिन हो ख्वाह खुद कहे या कहला भेजे या खत के जरिया से बताए, खत के जरिया से बताए कि फुलां साहब आपने मेरे पीछे जो नमाज पढ़ी थी उस नमाज में मेरा ये रुकन छूट गया था, मेरे पीछे आपकी नमाज ना हुई, आप नमाज पढ़ लें। खत भेजे, आज के जमाने में ईमेल करे, व्हाट्सएप कर दे, और मुक्तदी अपनी अपनी नमाज का याद करे। जब खबर मिल गई तो इस पे जरूरी है। मसला इमाम ने अपना काफिर होना बताया, अल्लाह ऐसी कंडीशन से महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ने अपना काफिर होना बताया तो पेशतर के बारे में उसका कौल नहीं माना जाएगा, और जो नमाजें उसके पीछे पहले पढ़ी हैं उनका यादा नहीं, उनका यादा नहीं। हाँ, अब वो बेशक मुर्तद हो गया, अब के बाद उसकी नमाज नहीं होगी उसके पीछे, अरे खुद की नहीं होगी। मगर जब के ये कहे, मगर जब इमाम ये कहे कि अब तक काफिर था, अब तक काफिर था और अब मुसलमान हुआ, तो अब तक काफिर था यानी अब जितनी नमाजें पढ़ी सब दोहराए। अब तक काफिर था, अब मुसलमान हो रहा है, तो अब से पहले जब तक पढ़ी वो जब तक मुमकिन हो तब तक लौटा दे। समझे? मसला पानी न मिलने के सबब इमाम ने तयम्मुम किया और मुक्तदी ने वुजू किया। इमाम ने तयम्मुम किया, मुक्तदी ने वुजू किया, और इसनाए नमाज के दरमियान में मुक्तदी ने पानी देखा, इमाम का तयम्मुम है, इमाम ने नहीं देखा। मसले को समझिए। और इसनाए नमाज में मुक्तदी ने पानी देखा, इमाम की नमाज सही हो गई और मुक्तदी की बातिल, मुक्तदी की नमाज बातिल हो गई। जबकि उसके गुमान में ये हो कि इमाम ने भी पानी पे इत्तला पाई, मुक्तदी के गुमान में ये कि मैंने पानी को देखा तो इमाम ने भी देख लिया है, अगर ये गुमान है तो मुक्तदी के नहीं, मुक्तदी की नमाज गई। इसलिए कि तेरा गुमान है कि इमाम ने भी पानी देख लिया है, तो पानी देखने के बाद तयम्मुम खत्म। तो अब वुजू करने वाले के पीछे, वुजू करने वाला तयम्मुम करने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, जबकि पानी को देख लिया है मुक्तदी ने और उसके गुमान में है कि इमाम ने भी देखा है। और अगर उसके गुमान में यह है कि इमाम ने नहीं देखा है तो नमाज हो गई इसकी। यह हुक्म मुतलक है, बहुत किताबों में हुक्म मुतलक है और जाहिर तर ये तक़यीद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यहाँ से इमामत का बयान ख़त्म हुआ। कल से जमात का बयान, जमात से नमाज पढ़ना और जमात के अहकाम, मसाइल अहकाम फ़िक़हिया और
फिर इंशाल्लाह उसके बाद नमाज में बेवुज़ू होने का बयान, वो आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।